अगस्त सन 2024 वो ऐसी तारीख आने वाली है जो धनु राशि वालों के जो है चमक से भी चमत्कारिक परिवर्तन को लेकर आ रही है। मिलेगी बादशाहत की जिंदगी, जिएंगे एक राजा जैसा जीवन, क्योंकि 5 अगस्त सन 2024 की वो महा तारीख आ रही है जो जीवन में बूस्ट लेकर आएगी, ऊंचाई लेकर आएगी और राजयोगों की बाढ़ लेकर आ रही है। अब बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले जो हैं जुपिटर की साइन राशि के मालिक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति उनके मालिक होते हैं। अगर रत्न देखा जाए तो उनका पुखराज होता है और सुनहला होता है। पीला रंग उनके लिए अत्यंत शुभ होता है और व्हाइट कलर भी उनके लिए बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु का रंग है पीला और चंद्रमा का रंग है व्हाइट सफेद। तो गुरु चंद्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक महाराजयोग की उत्पत्ति होती है। और जब गुरु चंद्र का गजकेसरी महाराजयोग आपकी जन्म पत्रिका में होता है, केंद्र भाव में होता है, तो सुख शांति वैभव लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। आप बहुत बड़े भवन आवास में रहते हैं, ये इनका ग्रहों का प्रोमिसेस होता है और ये आपको देते ही देते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 अगस्त सन 2024 से क्या होने वाला है। तो बुध देव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। बुध का वक्र चाल यानी बुध वाणी के कारक हैं, आपकी क्या है बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, आपकी जो है नसों के कारक है, रिश्ते में बहन बेटी बुआ के कारक माने जाते हैं। तो अब 5 अगस्त वक्री होंगे तो देखिए वक्री ग्रह उल्टा चलने लगता है। अभी ये वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है जो कि सूर्य की राशि है आपके भाग्यस्थान में। यहाँ पर शुक्रदेव भी बैठे हैं। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण महाराजयोग चल रहा है। पहले राजयोग की बात तो ये हो गई। अब ये बकरी होंगे तो वक्र अवस्था में ये क्या करेंगे, रिबैक मारेंगे यानी अष्टम भाव के फल देंगे, क्योंकि कोई भी बकरी ग्रह होता है तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ शाइनिंग देता है, पीछे की तरफ जाता है और एक घर पीछे के फल देता है। तो आपके अष्टम भाव में ये पॉजिटिविटी क्यों लाएंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य देव विराजमान है। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग जब आपके अष्टम भाव में बन रहा है तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग जो है अगर देता है धन देने पे तो आपने देखा होगा राजयोग वाले पे 1 करोड़ रुपया होगा और विपरीत राजयोग अगर बन जाते हैं जन्म पत्रिका में आपकी तो उस पर 100 करोड़ रुपया देखा गया है। और ये ग्रह ही हैं जो कि आपको धन देते हैं और इज्जत मान प्रतिष्ठा देते हैं। तो ये विपरीत राजयोग जब बन रहा है सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग और आपके 3rd हाउस में शनिदेव विराजमान है बकरी अवस्था में, तो वो 2nd हाउस के आपको फल दे रहे हैं। अब देखिए शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है। शनि क्या है, शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। शनि का काम है एक राशि में जो है वो 30 वर्ष बाद चक्कर लगाते हैं और इनकी जो है 3 जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती है, 7.5 जो कि 3 पहर को लेकर आती है, ढैया होती है, 7.5 होती है, पनौती होती है। अब क्या है, शनि की मंदी मार को दूर करने के लिए शुक्रदेव जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान है तो शुक्र शनि का दृष्टि संबंध राजयोग बनेगा। ये राजयोग रोज रोज नहीं बनते, ब्रह्मांड में ये कभी कभी बनते हैं तो आपके लिए शुभता लेकर आएंगे। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो क्या है, आप शुभता कैसे आएगी, इस बात को मेरी ध्यान से सुनिए। देखिए गुरु मंगल आपके 6ठे घर में है तो ये भी एक राजयोग लगा रहे हैं, ये भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो क्या है, आपके जीवन में शुभता ही शुभता आनी शुरू होगी। आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी। आप कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो उसमें आपको पद प्रतिष्ठा ऊंची होने के आसार हैं। नौकरी करते हैं सरकारी, उसमें प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा। आप अगर बहुत दिनों से ट्रांसफर चाह रहे हैं सरकारी नौकरी का तो उसमें भी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग अब आपके अष्टम भाव से बन रहा है तो आपके स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार होगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्यदेव अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जब बुध इसमें इन्फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। विदेशों से संबंधित काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या विदेश में जाकर आप कोई टॉप क्लास बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं हो पा रही, उसमें तरक्की के योग बन रहे हैं।
और जीवन में तरक्की ही तरक्की आ रही है, क्योंकि ये राजयोगों की बाढ़ बहुत ही आपके लिए पावरफुल है। और राहु देव भी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो राहु देव भी पावरफुल हो गए हैं। तो 25 मार्च सन 2025 तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतर शुभ साइन लेकर आ रहा है। और ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग जो 5 अगस्त सन 2024 से बन रहा है वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, योग कारक रहेगा, तरक्की लेकर आएगा, बूस्ट लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा। देखिए राजयोग तो बन रहे हैं और तरक्की आपके सामने खड़ी है, लेकिन तरक्की से जलने वाले, तरक्की से जो है बैर रखने वाले, देखिए आजकल का जीवन है, कलयुग का महाचरण चल रहे हैं। इसमें आदमी क्या है, स्वार्थी है, मतलबी है और झूठ बोलता है पल पल पर। आपसे कोई वायदा कर देगा उसको पूरा नहीं करेगा, इससे आप धोखे से बचे, धनु राशि वाले हैं। और आपके संग में पार्टनरशिप ब्रीड करेगा। आज की 4 दिन बाद आपका पैसा लॉस में चला गया, बिजनेस खोला, मोटा माटी आपका नुकसान हो गया। और क्या हुआ, आपको स्कैंडल्स में फंसा दिया गया, झूठे आरोप में फंसा दिया गया। ये जो है स्थिति कलयुग में चल रही है। और क्या है, ईमानदारी का कोई बोलबाला ही नहीं है, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, शनि राहु केतु उसके महाराज हैं। और झूठ बोलना, छल कपट करना, मान हानि करना, दूसरे का नीचा दिखाना, ये बहुत ही इंसान को परम प्रिय है, क्योंकि राहु की दुनिया है। आपने देखा है कि कोई अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे से सुख से दुखी है। दुख क्या है उसका, जब वो सुख देखता है तो मन में खराबी आ जाती है, मन में क्या है गलत भाव आ जाते हैं। ये सोचते हैं इनके पास तो इतना पैसा है, भाई कहाँ से आया, दिक्कत परेशानी हो जाती है, उसको रातों की नींद और चैन हराम हो जाता है, क्योंकि आपके पास सुख है, उसके पास है नहीं, तो वो परेशान है, आपको परेशान करना शुरू कर देगा, तंग करना शुरू करेगा। तो ये भी कलयुग की एक अवधारणा है। जंक फूड क्या है, राहु को परम प्रिय है। आपने देखा है कि कोई समोसा कचौरी खाना पसंद नहीं करता। और जंक फूड में क्या है, पैटीज, आलू पैटीज, रगड़ा पैटीज, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये क्या है, एक राहु का जो व्यंजन है। आपने देखा है कि मोमोज की चटनी है या कोई सामान है वो कितना पसंद आता है सबको, बच्चों को, बड़ों को, एक जवान पर रखते ही एक अलग टेस्ट देता है। तो ये सब राहु की वो है, क्योंकि अजीनोमोटो जो कि एक टेस्ट का कारक है उसमें डाला जाता है, वो राहु की इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या है, टेस्ट बनता है। अब क्या है, समोसा कचौरी बनते हैं तो उसमें क्या डलता है, हाँ सामान सा मसाला डलता है, तो वो किसी को डीप फ्राई पसंद नहीं आता, तो शाम होते ही एक ललक उठती है। तो सब राहु की जो है देन है। कोल्ड ड्रिंक्स है वो राहु की है। तो ये सब चीजें जब आप खाते हैं तो उससे राहु क्या होता है, कुपित हो जाता है। खाइए, लेकिन कभी कभी खाइए। देखिए हम छोड़ने को मना नहीं करते, क्योंकि बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है। तो फिर बात कर रहे हैं सूर्य बुध के, बुध आदित्य राजयोग की आपको प्रतिफल देगा, बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बस खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कोई फिसलन वाली जगह या आप कोई जो है रपटन वाली जगह जाएंगे, पानी से फिसलने के योग बन रहे हैं, आपकी हड्डी पसली टूटने के योग बन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए, फिसलन वाली जगहों पर ना जाइए। मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सुगमता आएगी। नदी में नहाने ना जाइए, क्योंकि खतरे के योग है। ग्रह गोचर स्थिति तो अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आपको आगाह करना, सचेत करना हमारा कर्तव्य है। और जीवन में उद्देश्य को, आपके मोटिवेशन को बढ़ाना, आपके जीवन की जिज्ञासा को ग्रहों के द्वारा पूरी करवाना हमारा जो है इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, क्योंकि ग्रह ही आपको रंक से राजा बनाते हैं। और ग्रह जब खराब हो जाते हैं आपकी जन्म पत्रिका में तो आपका लॉसेस ही लॉसेस करवा देते हैं, कर्जा और आपकी मानहानि, आपके जीवन में थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी, मुकदमे की प्रॉब्लम्स, भाई भाइयों में लड़ाई झगड़ा, विवाद, जो भी सिम्टम्स हैं, समस्याएं हैं जीवन में, विवाह ना होना, विवाह का छूट जाना, मुकदमे लड़ना, मोटे मोटे फाइलें बनाना, ये सब ग्रहों की ही अभिव्यक्ति है। अगर इनका भोग लगाती हैं आप तो जीवन में तरक्की आती है, बूस्ट आता है और उन्नति होती चली जाती है। जो भोग लगा देते हैं उनके जीवन में तो तरक्की आती है, लेकिन ग्रहों का जो भोग नहीं लगाते, अपनी पत्रिका पर काम नहीं करते, वो वैसा ही जीवन भोगते रहते हैं, दरिद्रता का, कंगाली का, खगाली का, भुखमरी का।
और जीवन में रोटी दाने दाने को मोहताज होती है, मोटा मोटा कर्जा होता चला जाता है, क्योंकि ग्रहों की शांति नहीं होगी तो आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का उद्देश्य है कि ग्रहों का भोग अवश्य लगाइए और भोलेनाथ की सेवा सावन मास में अवश्य कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।